कुछ ड्रेसेस के हवाले से जैसे ही मौसम बदलते हैं तो रंग भी बदलते हैं और कपड़ों का इंतखाब जो है हम मौसम के मुताबिक करते हैं। कौन सा इंतखाब करना चाहिए, कौन से रंग पहनने चाहिए, किस तरह से लेयरिंग करनी चाहिए सर्दियों में, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मलिहा जो कि ड्रेस डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मलिहा? बहुत शुक्रिया फर्स्टली तो प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सेकेंडली मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि जैसे कि हम देखते हैं कि एक तरह से मौसम जब भी बदलता है, अभी ऑटम है तो हम यहाँ पे कैमरिक पहनना शुरू कर देते हैं या हम प्रिंट थोड़ा सा कम कर देते हैं। सॉलिड्स या बेसिक्स जो हैं वो हम सर्दियों में ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या सॉलिड्स या बेसिक्स जो हैं वो जिस तरह से भी बॉडी शेप हो, पेयर शेप है या स्ट्रेट है, तो उस पर सूट कर जाते हैं? फॉर श्योर, क्योंकि उसकी सिलुएट ही बॉक्सी रखी जाती है, वो हर बॉडी टाइप पे वो एडजस्ट हो जाती है। तो उसमें कोई एज सच बॉडी टाइप मैटर नहीं करती, क्योंकि वो जो कुर्ता है उसकी जो शेप है वही हम बॉक्सी रखते हैं, तो वो हर बॉडी टाइप के लिए परफेक्ट आती है। सही होगा। तो जो हम सूट्स वगैरह पहन रहे होते हैं सर्दियों में, टू पीस जैसे हम कहते हैं, वो पहन रहे हैं जब तो अभी बहुत ट्रेंड आ रहा है ना, हम खुद सिलवा रहे हैं बाकायदा एक तरह से उसको कैरी कर रहे हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी गोइंग या फिर एवन जो भी ऑफिशियल भी जा रहे हैं उनके भी। तो ये भी हर एक को सूट कर जाता है अगर उनकी पेयर शेप बॉडी है या कैरी करने की बात होती है? कैरी करने की बात होती है। अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है या आपका दिल कर रहा है कि मैं आज यूनिवर्सिटी में कॉट सेट्स पहन के जाऊँ या बेसिक कलर्स में कोई भी ड्रेस पहन के जाऊँ, तो वो कैरी कर लें अच्छा, और आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी है तो उसको आप अच्छा कैरी कर लेंगे। और जैसे सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में ऑब्वियसली सर्दी की वजह से वो लेयरिंग आ जाती है। शॉल्स, कुछ को शॉल्स बहुत अच्छी लगती है, वो शॉल्स ले लेते हैं, और कुछ वेस्टर्न में लेयरिंग ऐड हो जाती है, कोट्स आ जाते हैं, स्वेटर्स आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको वो स्टाइल कर लिया जाता है। अच्छा, जैसे वाइट जो स्ट्रिप्स होती हैं कपड़े में, किसी भी लाइनिंग में स्ट्रेट स्ट्रिप्स जो होती हैं, वो हर एक को सूट करता है। अभी रिसेंटली रात को मेरी फ्रेंड लेकर आई है तो मुझे दिखा रही थी, वो टोटली ऐसा लग रहा था नाइट सूट है, कॉर्ड सेट ही, लेकिन वो स्ट्रिप्स की वजह से ऐसे लग रहा था कि बेसिक सा नाइट सूट है स्लीप ओवर के लिए। तो ये क्या सीन है? कॉर्ड सेट प्लेन में ही अच्छे लगते हैं या उसको हम प्रिंटेड में भी ले सकते हैं? अब देखें ना, जैसे आपको आपने कहा कि अब आपको अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। वो स्ट्रिप्स फैशन में आ रहे हैं, चेक्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो ये पर्सनल इंटरेस्ट की बात है। आपको नहीं अच्छा लगा, हो सकता है वो जो खरीद के लाई उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब वो पहन रही है तो ये आपको लगता है कि स्ट्रिप्स जो है वो हमें कोट सेट में नहीं पहननी चाहिए, सॉलिड्स ही पहनने चाहिए? सॉलिड्स वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है कलर्स के अकॉर्डिंगली भी। अब विंटर्स में जैसे वार्म टोन्स आ जाती हैं ज़्यादा, तो वो वार्म टोन्स में कोट सेट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि उनको स्ट्रिप्स पसंद हैं तो वो ज़रूर उसको पहनेंगे। तो वार्म टोन जैसे आप कह रहे हैं, वार्म कलर्स या न्यूट्रल्स जो हैं वो हम सॉलिड्स में ज़्यादा वेयर करना स्टार्ट कर दिया। मैरून है, ब्राउन है, बेज है, हाँ, और इस तरह से ब्लैक है, इस तरह से ले रहे हैं, या नेवी कलर है, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी जो वैसे समर के कलर होते हैं ना, वो भी हम विंटर में लेकर आ रहे हैं। जैसे आइस ब्लू है, वो भी हम विंटर में वेयर कर रहे हैं। लेकिन ये वाले जो पेस्टल टोन्स है ना, मोस्टली जाती हैं वेडिंग सीजन्स के लिए, वलीमा वगैरह के लिए। लेकिन रेगुलर वेयर, कैजुअल वेयर, यूनिवर्सिटी गोइंग में ज़्यादातर वार्म टोन्स ही लोग पहनते हैं, क्योंकि वो एक सर्दियों की एक वार्म फील आती है। ठंडे रंग पहनेंगे तो ठंडा फील होता है, इसलिए उसको ये मिथ नहीं होती कि ठंडे रंग पहनो ठंडा फील होता है? गर्मियों में होता है ना, आपने किसी ने ब्लैक पहना वो देख के आपको गर्मी लगती है। एग्जैक्टली, डार्क कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं ना आपका माइंडसेट, तो वो फिर ये है कि इसी तरह सर्दियों में आप ठंडे रंग पहनेंगे सर्दी लगेगी। गुड वन। और जैसे आपने कहा कि हम पेस्टल कलर्स जो हैं उससे थोड़ा सा अवॉइड ही करें, लेकिन जो हाई नेक वगैरह हम पहनते हैं व्हाइट कलर में, बेज, क्रीम कलर में, वो तकरीबन सबको ही सूट करती है। वो ये कि उसके ऊपर लेयरिंग आ जाती है, ब्लैक कोट पहन लें, ब्लैक स्वेटर पहन लें, इस तरह फिर वो लेयरिंग में आप उसको कंट्रास्ट में आपकी वो पेयर बन जाता है। लेकिन ऐसे वाइट हाई नेक पहन के तो कोई मतलब, उसके साथ भी उसको जीन्स को कंपेयर कर लिया जाता है, शूज़ को ड्रेसअप कर लिए जाते हैं, हाई बूट्स, तो इस तरह वो विंटर की क्लॉजेट बन जाती है। लेकिन अगर देखा जाए कि वाइट कलर, तो वो सर्दियों में लोग थोड़ा कम पहनते हैं। तो जैसे कि अभी हम वेलवेट की अगर बात करते हैं, जैसे अभी सर्दियां शुरू होती हैं और लाहौर में तो इतनी सर्दी होती ही नहीं है ऑब्वियसली। अब सर्दियां रह नहीं गई है, मुझे लगता है सिर्फ 1.5 माह के लिए आती है और उसके बाद चली जाती है। तो वेलवेट जो होती है वो सिर्फ उसी 1-2 माह के लिए काम आती है। 1-2 माह के, अब सिर्फ 10-15 दिन के लिए वेलवेट रह गई है। और उसमें भी जैसे टाइप्स है सच है ना, 9000 माइक्रो वेलवेट या जी वो ग्राम में जाती है। तो वो कौन सी हमें पहननी चाहिए? माइक्रो वेलवेट वो ये कि वो लाइट वेट होती है और वो वार्म भी होती है। कुछ लोगों को इतना थिक कपड़ा नहीं पसंद होता, तो एक मोटी वाली वेलवेट आती है और एक बारीक वाली, जिसको माइक्रो वेलवेट कहते हैं। तो वो मोस्टली ये है कि पर्सनल चॉइसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर अब माइक्रो वेलवेट ही पहनी जाती है।
ठीक होगा। मतलब आप देखते होंगे जितने भी कोट सेट्स वगैरह की अगर हम बात कर रहे हैं, सर्दियों की स्पेसिफिकली अगर बात कर रहे हैं तो कहा जाता है कि वो सर्टेन टाइप ऑफ वूल है, पॉलिस्टर है या विस्कोस टाइप है, उसको मिक्स कर देते हैं। लेकिन एक कोट सेट जो है ना वो तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये का एक तरह से आ रहा है। बहुत रेयर है अगर मैं दूसरे ब्रांड की तरफ देखूँ जिनके लोन के ब्रांड अलकरम, लाइमलाइट ये वगैरह हैं, इनका 7-8 हज़ार तक वो मिल जाता है। तो ये जो प्राइसेस हैं वो क्या जस्टिफाई करती हैं? जस्टिफाई करती भी हैं, क्वालिटी मैटर्स है ना। अब लेकिन अगर कोई बंदा इतना नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो वो उसको आप लूज फैब्रिक में लेके खुद स्टिच करा लो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन आपको लगता है कि वो स्टिचिंग उस तरह से नहीं आ पाती है, फिनिशिंग हम नहीं समझा पाते हैं, तो स्टिचिंग में इतने वैसे चले जाते हैं। लड़कियां बहुत अच्छे से समझा देती हैं क्योंकि उन्होंने पहनना होता है, वो चाहती हैं कि उनकी हर चीज़ परफेक्ट आए। तो वो फिर ये है कि फिर 2 वेज़ है ना कि अगर आप नहीं पसंद आ रहा तो वो फिर ये है कि आप रेडी टू वेयर पिक कर लो, और अगर आपके बजट में कोई इशू आ रहा तो लूज फैब्रिक लेके तो आप उसको स्टिच करा लो। बेसिक तो हमने कॉट सेट ही पहनना है ना, तो आप किसी भी तरह उसको अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे जैसे हम बात कर रहे थे अभी फैब्रिक की, पॉलिएस्टर है, विस्कोस है, तो हमें कौन से फैब्रिक का इंतखाब करना चाहिए? जब भी हम डिस्क्रिप्शन में जाकर किसी भी कपड़े की देखते हैं, बहुत रेयर होता है कि हम उसको जाकर चेक करें कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। ऐसे ही है। तो हमें चेक करना चाहिए डिस्क्रिप्शन में। और अभी अगर हम सर्दियों की बात करें, जैसे कहा जाता है वूल है, लिखा होता है कि 80% पॉलिएस्टर है, 20% वूल है, तो ये चीज़ें देखनी चाहिए हमें। तो कौन सा जो कपड़ा है जैसे आप कह रही हैं क्वालिटी वाइज उसकी वो चीज़ें जो है हम पढ़ सके और हमें लगे कि उस चीज़ से मैच कर रहा है। अब कुछ लोगों को लिनन फैब्रिक है वो बड़ा अच्छा लगता है, उसमें एक फेमिनिन फील आती है, बॉडी फॉल उसको कैरी कर ली होती है। लेकिन एक फैब्रिक है खद्दर, लेकिन अब खद्दर में भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ आ गई हैं। एक बारीक वाला खद्दर आ गया हुआ है, उसमें यह है कि वो एक ना डिसेंट लुक देती है अकॉर्डिंग टू मी। जो खद्दर है ना वो पहनी हुई बहुत डिसेंट लगता है। करंडी फैब्रिक है वो भी, उसकी भी बहुत अच्छी, करंडी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी उसकी वो आती है, बहुत प्यारी आती है। और इसी तरह अगर शॉल्स में चले जाएं तो वेलवेट की शॉल्स आ जाती हैं, और फिर मरीना, पश्मीना। तो ये जो हमारे फैब्रिक्स हैं ना, अब तो खैर इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिएस्टर की मिक्सिंग आ गई, लेकिन जो ओरिजिनल फैब्रिक्स हैं ये बहुत कमाल है और ये सही वो वार्म फील देते हैं। लेकिन अब सीज़न भी वैसा नहीं आता, सर्दियाँ वो सही वाली सर्दियाँ आती नहीं हैं, तो इसलिए वो फैब्रिक को भी थोड़ा उसको मैनिपुलेट कर देते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू सीजन एडजस्ट हो जाए। पॉलिएस्टर जो है वो इटसेल्फ एक वार्म है, वो अच्छी है, उसमें नायलॉन है, नायलॉन। हाँ। तो वो सर्दियों के लिए बेहतरीन होता है। अब गर्मियों में आप नायलॉन मिक्स फैब्रिक पहने लॉन नहीं अच्छे से पहनी जाती है तो वो कैसे पहने जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं पहनी जाती। तो जैसे कि अब मार्केट में आप देख रहे हैं अभी सब की सर्दियों की कलेक्शन वगैरह जो है वो आना स्टार्ट हो गया है, तो एक तरह से मार्केट में जो कंपटीशन है वो एक तरह से बढ़ता जा रहा है। तो उसमें सर्वाइव करने का या अपनी जो इनफरादी हैसियत है वो कायम रखने का क्या एक फॉर्मूला है? स्टाइल, वेयर योर स्टाइल। वो हर सीज़न में आपका एक स्टाइल होता है और उसी की वजह से आप एक पहचाने जाते हैं कि अच्छा ये बंदी है, ये इस तरह के कपड़े पहनती है और ये इस तरह कैरी करना पसंद करती है, तो वही आपकी एक इनफरादी शख्सियत बन जाती है। और ब्रांड्स में भी अब जैसे खाड़ी है वो बहुत अर्दी टोन्स बनाता है और उसमें बहुत वो ट्रेडिशनल मोटिव्स पेजलीज आ रही होती हैं, और इसी तरह सफ़ायर है, सफ़ायर पॉपअप कलेक्शन ले आता है, और जो सना सफ़ीनाज है वो भी बहुत सारी पॉपअप कलेक्शन ले आता है, कलर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट डाल देता है। तो हर ब्रांड की भी एक अलग अलग इमेज सेट हो जाती है अकॉर्डिंग टू सीजन। बिल्कुल इस तरह से है, और हमें फिर इंतखाब करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि हमें पता होता है कि अगर हम ये कलर ब्राइटन चाह रहे हैं या वाइब्रेंट चाह रहे हैं तो हमें उस इसी तरह इंसान की अपनी भी शख्सियत होती है ना। जैसे मैं चाह रही हूँ कि मुझे अर्दी टोन्स ही पसंद हैं, तो आप उसी ब्रांड पे जाएंगे जहाँ पे वो इजीली अवेलेबल है, आप बाकी ब्रांड्स पे नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपको विंडो शॉपिंग करने का शौक नहीं है तो आप ऑब्वियसली नहीं जाएंगे। लेकिन यह है कि कुछ लोग होते हैं जो पहले मार्केट सर्वे करते हैं और फिर अपने लिए कोई चीज़ पसंद करते हैं। बिल्कुल इस तरह से जैसे कि आपने कहा अर्दी प्रिंट्स वगैरह जो हैं वो किए जाते हैं, तो आपको लगता है कि जिनकी पेयर शेप बॉडी है, ये थोड़ी सी जो बल्की होती है, उनको प्रिंटेड कपड़े या पहनने चाहिए या उनका बॉक्स कट में ही रहना चाहिए सर्दियों में? क्योंकि आपको पता है लेयरिंग ज़्यादा हो जाती है, तो हम अगर स्मार्ट भी होते हैं तो हमारा थोड़ा सा ना मोटे लग रहे होते हैं वो लेयरिंग की वजह से हमारा भी वेट गेन हो जाता है। तो उसको हम कैसे कैरी कर सकते हैं? जो पेयर शेप या एक्स बॉडी में तो खैर हर तरह की वो सिलुएट जो है सूट कर जाती है। जो बॉक्सी सिलुएट है ना वो ऑल बॉडी शेप्स के लिए परफेक्ट आती है, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू स्ट्रेट कुर्ता एक स्टिच हो जाता है और उसमें बहुत प्यारी शेप आती है। उसमें ऐसे आपकी बॉडी भी ज़्यादा रिवील नहीं हो रही होती है और वो कैरी भी हर कोई अच्छे से कर लेता है। स्ट्रेट पैंट्स के साथ पहन लें, शलवार पसंद है शलवार के साथ पहन लें, प्लाजो पैंट्स पसंद है उसके साथ उसको स्टाइल कर लें। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं, मुझे ना खुद भी इस बात की समझ नहीं आती है, जब हम लॉन्ग शर्ट्स रखते हैं, साथ क्यूलर्स रखते हैं या स्ट्रेट पैंट्स रखते हैं, तो इनके साथ कौन सी चीज़ का इंतखाब जो है वो बेहतर रहता है? किसी भी लॉन्ग शर्ट के साथ, इवन हम सर्दियों में अगर सॉलिड्स रख रहे हैं तो फुल हम लॉन्ग शर्ट रख रहे हैं
हैं तो उसके साथ कैप्री का इंतखाब करें या फिर जैसे आपने स्ट्रेट पैंट्स के साथ, स्ट्रेट पैंट्स के साथ उसकी एक डिसेंट लुक आती है। और कैप्री लेकिन अगर आपको फ्लोई पसंद है तो आप उसमें क्यूलोट्स भी ऐड कर सकते हैं। क्यूलोट्स बहुत अच्छे लगते हैं अगर वो अच्छे से वो स्टिच हो ना, तो वो ये है कि उसमें एक फ्लोई लुक आ जाती है और स्ट्रेट पैंट्स के साथ एक डिसेंट लुक आ जाती है, तो उसको हमें उस पर ही एक तरह से रखना चाहिए। अच्छा, जैसे हम अभी स्वेटर जो है सर्दियों में कहीं ना कभी तो पहनते हैं ना, ज़रूरत होती है पहनने की, तो हम जो अभी कोट्स हैं जो हम पहन रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि स्वेटर से अगर हम कोट का इंतखाब करें तो वो ज़्यादा एलिगेंट लगता है? सीजन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अब ये कि कोट्स दोनों के फैब्रिक एक तरह से सेम है। वो ये कि जो वो कैजुअल लुक आ जाती है स्वेटर्स में और कोट्स में आपकी डिसेंट लुक आ जाती है। घर पे रहना है तो आप कुछ भी पहन लें, लेकिन बाहर जाना तो आपके इवेंट पे डिपेंड करता है, आप किस ओकेजन में जा रहे हैं, किस गैदरिंग में जा रहे हैं। घर रहना तो ओवर साइज पहन लो, ओवर साइज पहन ले, कुछ भी लेकिन बाहर जाना तो वो फिर आपके इवेंट पे डिपेंड करता है, आप किस इवेंट पे जा रहे हैं, फॉर्मल है या गेट टुगेदर है, फ्रेंड्स के साथ मीटअप है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको स्टाइल कर लें। इस तरह से हमारे यहाँ हर साल का कोई कलर होता है, हर विंटर का या हर समर का कोई कलर होता है। इस बार हमारा विंटर का कलर क्या है अगर देखा जाए? मुझे पर्सनली मरून कलर बहुत पसंद है। वो मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो हर विंटर में एक अच्छा लगेगा। हर विंटर में ये अच्छा लगता है। चेरी मैरून या फिर एक जो वाइन मैरून होता है, वाइन मैरून, रेडिश मैरून, तो मैरून का जो एलिमेंट है ना ये बहुत क्लासी लगता है, और ये हर कलर पे सूट भी कर जाता है। एग्जैक्टली हम कह रहे थे ना वार्म टोन है हमारी, न्यूट्रल टोन है, तो उसको और पाकिस्तान में ज़्यादा एशियन कलर्स हैं, गंदमी रंगत है, तो उसके ऊपर हर कलर ही सूट करता है। और कुछ लोग होते हैं जो कलर कॉन्शियस होते हैं कि अच्छा मेरा कलर डल है, मुझ पर वाइट अच्छा नहीं लगा, मैं काली लगूंगी, ये होगा वो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए पहनने का, उसको पहने तो वो फिर नजर आता है कि अच्छा आपने कॉन्फिडेंस से पहना हुआ है। अगर आप किसी कलर को पहनने में कंफर्टेबल नहीं है, बेशक उसको ना पहने, लेकिन बाद में आप यूं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल रह रहे हैं, तो वो फिर आपका ही स्टाइल जो है वो खराब होता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट आ जाती है ना आपकी अनकॉन्शियस के, जब को लग रहा था कंफ्यूजन, तो वो आपकी पर्सनालिटी एक तरह से डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। वो आप जितना भी उसको छुपा रहे होंगे ना कि अगले बंदे को ना फील हो, लेकिन वो आपके वो जेस्चर्स शो कर देते हैं कि आप अनकंफर्टेबल हैं। तो आप वैसे ही कलर्स पहन के जाएं जो आप ईजी हैं और आप कंफर्टेबल हैं, तो वो आपकी वो एक शख्सियत बन जाती है। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, मेरे यहाँ आप देखती होंगी जैसे अभी एक ट्रेंड आ रहा है, जितने भी स्पेसिफिकली अगर कोरियन का कहूँ तो वहाँ जाके ना लोग अपना टेस्ट करवा, टेस्ट मतलब एक टेस्टिंग ही कह सकते हैं कि वार्म हमारे साथ कलर्स जा रहे हैं या न्यूट्रल कलर्स हमारे साथ जा रहे हैं, तो बाकायदा एक स्टफ रख के ना हमारे कलर टोन के साथ मैच किए जाते हैं। कलर कॉन्शियसनेस वो बताया जा रहा है कि आपके ये कलर्स हैं, आपके ये कलर्स हैं। क्या ये वाकई दुरुस्त है? क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगता था कि ये वाला कलर तो सूट नहीं करेगा या इस तरह से नहीं करेगा, लेकिन अब मैं हर रंग पहनती हूँ तो मुझे लगता है पहनना चाहिए, जा रहा है। हाँ, ऐसे ही है। वो स्टार्टिंग में ही होता है कि एक तो मतलब अर्ली एज में हमें इतनी सेंस नहीं होती है कि हम क्या पहने, और अब कुछ हमें कोई फ्रेंड कहता है ना यार जी तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, वो हम दिल पे ले लेते हैं। घर वाले ही कह देते हैं क्या पहन लिया, हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा, वो हम दिल पे ले लेते हैं, वो उसको हमने लाइफ टाइम के लिए उसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं कि हम पे अच्छा ही नहीं लग रहा। लेकिन ये है कि जब आप उसको, असल बात आ जाती है कॉन्फिडेंट की, अगर आप उस कलर को पहन के कॉन्फिडेंट है ना, फिर जो मर्जी आपको कोई कहता रहे अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा, काली लग रही हो, तो वो फिर आपको बॉदर नहीं करेगा। तो अब हम भी इस चीज़ पे उतर रहे हैं कि जैसे कि वो वार्म कलर्स है, न्यूट्रल कलर्स है, ये हमारे साथ जा रहे हैं कि नहीं। तो बहुत सारे देख रहे हैं वो लाइट ब्राइटन तेज कर देते हैं या हल्की कर देते हैं, तो कह रहा होता है कि स्किन पर ग्लो आ रहा है या इस तरह से आ रहा है। तो आप ये देख रहे हो तो ये वाकई दुरुस्त है कि आपके कलर्स जो हैं वो चेंज करते हैं, आपके ब्राइट एंड टोन करते हैं। अब वाइट कलर पहन के कुछ लोग बहुत प्यारे लगते हैं, कुछ लोग का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डल लगता है, कुछ मरून तो सब, येलो कलर सब पे अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन है, सर्दियों में पहने वो बहुत प्यारा लगेगा। इवन जो वेटिश कलर है वो भी पहने वो भी अच्छा लगेगा। गर्मियों में येलो कलर आप पहने वो आपको ना एक वार्म लुक देगा, आपको खुद को गर्मी लग रही होगी उसमें। तो अकॉर्डिंग टू सीजन आप कलर्स को अगर आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे भी अच्छा लगेगा और फिर आप हर कलर भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा ना स्टार्टिंग में कि कोई ऐसा कलर होता है जिस पर ना हम क्रॉस लगा देते हैं और सारी उम्र के लिए उसको वेयर नहीं करते हैं। से आपका ऐसा कौन सा रंग है जिसको आपने स्टार्टिंग में क्रॉस लगा दिया और अब आपको है कि वो मैं आप पहन? वाइट कलर और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू। तो इस पे क्रॉस लगाने की क्या रीजन बनी? यही वजह थी, जब भी मैं इसको पहनती थी मुझे ऐसा कहते तुम्हारा रंग काला लगता है। मुझे ये मिथ ब्रेक करना था कि ऐसा नहीं है। और पता है पढ़ने के बाद जब आप कलर थ्योरी पढ़ते हो तो वो फिर आपको पता चलता है कि ये कलर्स हमारे लिए ही बने हैं।
अल्लाह ताला ने ये तो दुनिया में रंग नहीं हमारे लिए बनाया, तो हम अगर हम ही इसको पहन के कहेंगे कि हम ऐसे लग रहे हैं, तो वो फिर ऐसे नहीं चलेगा। आपको खुद को वेयर करके ना उसको स्टाइल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से। और मेरा जो कलर क्रॉस लगा हुआ है ना, वो लगा हुआ है नियॉन रंग पे। वो मैंने एक बार पहना था तो मुझे सब कहते तोता रंग पहन लिया। हाँ, ऐसा तो है। वो तोता रंग जो है ना, वो मैंने आज तक दोबारा नहीं पहन सकी, और मेरा प्लान है वो तोता रंग दोबारा से पहनने का। आप किसी अपनी एक्सेसरी में ऐड कर लें, नियॉन शूज, बैग, एक्सेसरी, किसी तरह उसको स्टाइल कर लें, सब कहेंगे हाँ ये अच्छा लग रहा है, वो पॉपअप होगा। आपने व्हाइट कलर पहना ना, आपने नियॉन कुछ भी पहन लें, वो आपका अट्रैक्शन आ जाएगी उसमें। सब ड्रेस छोड़ के ना वो आपका नियॉन कलर पे अट्रैक्शन जाएगी। एग्जैक्टली कुछ रंग ऐसे होते हैं कि वो आपको छोड़कर आपको एक नजर ना उसकी जाती है, ना आंखों को पड़ता हुआ रंग वही करता है, ऐसे ही है। तो वो उस तरह से है जैसे आप ब्लैक के साथ कोई नियॉन कलर अटैच कर लेंगे ना, बहुत खूबसूरत लगता है। और वो पूरे अटायर में ना वो चार चांद वो नियॉन कलर की वजह से लग रहे होते हैं। कलर्स इतना इफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को भी और आपकी ड्रेसिंग को भी। और एक फ्यूशिया पिंक है जिसे हम बारबी पिंक कह सकते हैं, वो भी सब वेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा एशियन स्किन टाइप है, गंदुमी रंगत है, तो हमें कि हम काले ना लगे। एक और आपको पता है ये एशियन कलर इतना खूबसूरत कलर, इस पे हर रंग बहुत प्यारा लगता है। और फूशिया पिंक कलर बहुत प्यारा लगता है। इवन जिनकी डार्कन स्किन टोन भी है ना, वो भी फूशिया पहन के हाँ कॉन्फिडेंट रहें, तो वो उन पे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप वो ज़रा सा भी हो रहे हैं ना कि नहीं यार मैं काली लग रही हूँ, देखिए अगर आप खुद ने सोच लिया नहीं मैं काली लग रही हूँ, फिर सारे कहेंगे हाँ तुम काली लग रही हो। बिल्कुल इस तरह से। मैंने एक जगह पे किसी को बोलते हुए सुना था कि आप जो चीज़ पहन रहे होते हैं ना, वो आप अपनी पर्सनालिटी पे कैरी कर रहे होते हैं। हाँ। वो सिर्फ एक कपड़े हैं, वो पहनना आपने है, उसको कैरी आपने करना है। ओवरथिंक ना करो। एग्जैक्टली। कपड़े हावी नहीं होनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी पर्सनालिटी या कैरी करने का अंदाज इस तरह से होना चाहिए। आपका विजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, किसी कलर को, किसी बॉडी टाइप के लिहाज से, उसके अकॉर्डिंगली आप स्टाइल करें। आप ये सोच के ना स्टाइल करें कि अगर मैंने ये पहन लिया तो फिलहाल मुझे ये कहेगा। बिल्कुल इस तरह से। और एक आपको पता होगा कि एक रॉयल ब्लू कलर जिसे हम कहते हैं, शायद वो एक टाइम तक बहुत नहीं पहना जाता था, अब उसका बहुत एक अब देखिए नियॉन कलर्स नहीं पहने जाते थे, अब वो भी नहीं पहने जाते थे। अब हर चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आ रहे हैं कि अब लोग इनके यूज टू हो जाए, ताकि वो जो मिथ है ना एक काले और गोरे रंगत वाला, वो ब्रेक कर दिया जाए। हर तरह की बॉडी टाइप के लिए हर कलर अवेलेबल है। अच्छा मैंने आप देखते होंगे बच्चों को स्पेसिफिकली ना हम उनके जहन में ये बात डालते हैं, स्पेशली बच्चियों के, और वो सारी उम्र उनके जहन में बात रखते हैं। जैसे मैंने उनकी बहुत जरूरी है। इवन मैं नहीं कहती कि रिश्तेदार माएँ डाल रही होती हैं। हाँ बिल्कुल। ये वो ना लाते जो है ना घर से आ रही होती है, ऑब्वियसली घर में माँ होती है। जब माँ ही अपनी बेटी के जहन में ये डाले तुम काली लग रही हो, वो इसी सोच को जहन में बिठा लेगी। वो जहाँ भी मेरी मामा ने मुझे ये बोला है, तो हो सकता है मुझे सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो तरबियत है ना, ये घर से आती है। अगर अम्मी अपनी बेटी को कॉन्फिडेंट दे के घर से भेजेगी ना, तो वो फिर बिल्कुल इस तरह से। हम कहते थे ना जब स्पेसिफिकली ये रंग नहीं जच रहा, ये इस तरह से, वो सारी उम्र के लिए एक साथ चलता है। और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी मारिया मेमन है, हमारी बहुत फेमस जर्नलिस्ट भी हैं और अब तजिया निगार भी हैं। उन्होंने ना अपने इंस्टाग्राम पे एक वो चीज़ लगाई हुई है, आज का रंग। उनका था कि मैं पहले ये रंग नहीं पहनती थी, नियॉन नहीं, फ्यूशिया पिंक नहीं पहनती थी, ये सब कलर्स। तो वो एक डेली बेसिस पर एक पिक्चर अपलोड करती है और वहाँ लिखती है कि आज का रंग। वो चाहे नेल पेंट की सूरत में हो, चाहे वो कलर की सूरत में हो, कलरिंग की सूरत में हो, इवन लिपस्टिक की सूरत में हो। डार्क कलर की हम लिपस्टिक मैसेज कन्वे कर रही हैं। एग्जैक्टली। वो डेली बेसिस पर करती हैं कि आज का रंग ये है, और मैं ये पहले नहीं पहनती थी, और अब मुझ में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं डेली बेसिस पर वो कलर पहन रही हूँ जो कभी मुझे लगता था कि मेरे पे बदसूरत लगेंगे। और वो ये जो कभी हमें आया हुआ ना, ये भी हमारी सोसाइटी ने हमें डाला हुआ है। हम बचपन से तो हम तो हर कलर पहनते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बाहर निकलते हैं, हम सोसाइटी इफेक्ट करती है। तो सोसाइटी को बेहतर करने के लिए आपकी ग्रूमिंग घर से होनी चाहिए। तो जब आप घर से स्ट्रॉन्ग निकलते हैं ना, कोई भी कलर पहन के, तो वो फिर बाहर की बातें फिर मैटर नहीं करेंगी। फिर आप कहेंगे हाँ ये मेरा रंग है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ये मेरा रंग है। ये बहुत जरूरी होता है ये मेरा रंग है, कि आप जो भी कलर पहने आपको लगे कि मेरा रंग है। जब किसी चीज को ओन कर आप पहन रहे होते हो ना, एग्जैक्टली। तो क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि जो पर्सनालिटी है ना, वो नहीं हावी होनी चाहिए कभी कपड़ों पर या रंगों पर, वो चीज़ कंटिन्यू रहनी चाहिए।